ऐसे प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका हमेशा से लेके आया हूँ फिजिक्स का एकदम मस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों ये आपके एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया अभी हाफ ईयरली खत्म हुआ है और जब एनुअल एग्जाम की बारी आती है तो उसमें टीचर्स फर्स्ट चैप्टर पढ़ाते हैं जो होता है साउंड। तो आज हम साउंड के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार साउंड क्या होता है। देखिए अभी तक हमने एनर्जी पढ़ी थी ना, एनर्जी में हमने क्या देखा कि एक थी काइनेटिक एनर्जी, एक थी पोटेंशियल एनर्जी, उससे वर्क डन हो रहा था, उसका डेरिवेशन भी हमने देख लिया था, है ना। लेकिन वो सारी एनर्जी क्या थी? काइनेटिक एनर्जी थी ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ द मोशन और पोटेंशियल थी कि ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ द हाइट। लेकिन उसमें एक चीज गौर करने वाली ये थी कि आपको कोई ना कोई एक फिजिकल स्टेट दिख रहा था। मतलब चाहे तो कोई सॉलिड था, मूवमेंट हो रहा था, चाहे तो कोई एक पर्टिकुलर हाइट पे हमने किसी लिक्विड को अप कर दिया था, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी, है ना। मतलब हमने कोई ना कोई एक मैटर देखा था, है ना। बॉडी एक पोजीशन दूसरी पोजीशन मूव कर रही थी तो कोई बॉडी थी जो कि सॉलिड थी। लेकिन आज हम कौन सी बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं साउंड का। दोस्तों ये साउंड कोई सॉलिड प्रोडक्ट नहीं है, कोई ऐसा मैटर नहीं है जिसको आप विजुअली आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसको आप नेकेड आई से भी नहीं देख सकते। जस्ट एक ये इसकी डेफिनेशन देखें तो ये क्या है? द फॉर्म ऑफ एनर्जी, द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच propagate from one end to other। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि साउंड एक तरीके की अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये भी एक तरीके की एनर्जी है, ठीक है, ऊर्जा है, विच प्रोपोगेट फ्रॉम वन एंड टू अनदर। आपको समझ में आ रहा है प्रोपोगेट का मतलब क्या हुआ? देखिए जब हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चलते हैं तो हम बोलते हैं ट्रेवल। लेकिन जब हम साउंड या जब हम लाइट की बात करते हैं, लाइट या साउंड, ये जब हम इन दो टर्म की बात करते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं प्रोपोगेट करना। मींस दैट कि वो एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रेवल कर रही है तो हम उसको बोलेंगे प्रोपोगेट करना, प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड या प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट, है ना। तो दोस्तों साउंड के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोपोगेट करने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक होगा आर, मींस दैट रिसीवर एंड, ठीक है, और एक होगा सोर्स दैट इज एस। वो सोर्स से आपके पास तक रिसीवर तक वो आ रहा है ना। ये जो एनर्जी, ये साउंड जो उसने क्रिएट किया, मींस दैट कि अगर हम एक लाउड स्पीकर से भी आवाज को क्रिएट करते हैं तो इस एंड से जो हमारे पास एक एनर्जी आई, आवाज पहुंची, तो उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज अ साउंड। और वो क्या एक एनर्जी है जो कि प्रोपोगेट कर रही है एक एंड से दूसरे एंड। मींस दैट हमको साउंड समझने के लिए तीन चीज समझना होगा, है ना। हमको साउंड समझने के लिए तीन चीज समझना होगा। पहला क्या? रिसीवर जो सुनने वाला है, दूसरा जो बोलने वाला है, और तीसरा कि जिसके माध्यम से ये साउंड सोर्स से रिसीवर एंड तक पहुंच रहा है। तो तीसरा क्या हो गया? ये, ठीक है। अगर मैं इस डायग्राम को हटा के अब मैं पिक्चोरिकल फॉर्म में आपको बताने जा रहा हूं, मतलब पिक्चोरिकल फॉर्म आपने देख लिया, अब मैं थ्योरेटिकल फॉर्म बताने जा रहा हूं आपको कि क्या। देखिए साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि साउंड नीड थ्री थिंग, तीन चीज चाहिए इसको। पहला चाहिए सोर्स टू प्रोड्यूस, सेकेंड रिसीवर विच डिटेक्ट, जो कि साउंड को महसूस करेगा, समझेगा, डिटेक्ट करेगा। तीसरा कि मीडियम चाहिए साउंड को ट्रेवल होने के लिए, मीडियम टू प्रोपोगेट, ट्रेवल ही प्रोपोगेट करने के लिए एक मीडियम चाहिए। तो आपने देखा ना कि एक चाहिए होता है हमको सोर्स, कि साउंड कहां से निकल रहा है। अगर मैं यहां से बोल रहा हूं तो ये एक सोर्स है, लेकिन जब मैं मेरी वोकल कॉर्ड, मेरा जो वोकल बॉक्स है यहाँ पे, वहां से जब आवाज निकल रही है तो आसपास की जो एयर है वो एक मीडियम है ना। और जब मोबाइल आपका जो स्पीकर है, जस्ट वो भी एक क्या है? एक साउंड का सोर्स है, वहां से आवाज निकल रही है, लेकिन वो मीडियम है, आपका एयर है, मोबाइल और कानों के बीच तक का एक मीडियम है एयर, वहां से मीडियम से ट्रेवल कर रही है। और आपका कान, जो हमारा कान है, जहां तक आवाज पहुंच रही है, तो इस
हमारे ईयर ने उसको डिटेक्ट किया है, साउंड को डिटेक्ट किया है, तो वो हमारे कान तक पहुंची तो हम क्या बोलेंगे, वो एक रिसीवर है। तीन चीज मिला, मीन्स दैट सोर्स, मीडियम और एक रिसीवर, ये तीन चीज समझ में आई। तो बेसिकली साउंड ये तीन चीज होता है। तो हमें साउंड को समझने के लिए क्या चाहिए, ये तीन चीज चाहिए। बेसिक चीज समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा एडवांस वर्जन पढ़ते हैं इसका, ठीक है। देखिए मैं ये टॉप वाली लाइन नहीं बिठाऊंगा, वो हमेशा रहेगी आपके पास, लेकिन अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं। देखिए अब आप साउंड पढ़ने जा रहे हैं। मैंने क्या किया, मैंने आपको क्या बोला कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और दोस्तों एनर्जी क्या है, वेव्स में ट्रेवल करती है, ठीक है। एनर्जी क्या है, वेव्स में ट्रेवल करती है। वेव्स क्या होती हैं, वेव्स बेटा दो टाइप की होती हैं। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, और दूसरा होता है मैकेनिकल वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव, देखिए इसमें दो ही चीज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव। इसमें क्या होता है, जैसे देखिए मीडियम आपने अभी पढ़ा ना, मीडियम तीन टाइप के होते हैं। आप बोलेंगे सर हमने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा था, इसमें क्या था, सॉलिड था, लिक्विड था और गैस था, है ना, तीन चीज था। लेकिन एक ऐसा स्टेट भी तो हो सकता है जहां पे ये सॉलिड लिक्विड गैस हो ही ना, जैसे कि स्पेस, वहां पे ना सॉलिड है, वहां ना लिक्विड है ना गैस है, तो इसमें टोटल वैक्यूम है। तो चार हमारे पास मीडियम हो गए। चार मतलब सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ये तीन हो गए। और वैक्यूम, तो वैक्यूम मींस है वहां पे कोई मीडियम ही नहीं है ना। तो मैकेनिकल वेव को क्या चाहिए होता है, नीड नॉट एनी मीडियम, ठीक है। मीडियम की जरूरत नहीं, मीन्स दैट अगर इसमें मतलब अगर इसमें सॉलिड आ जाए, लिक्विड आ जाए, गैस आ जाए या वैक्यूम आ जाए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीड नॉट एनी मीडियम, मतलब इसको मीडियम की जरूरत नहीं है। आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो कोई बात नहीं। नीड नॉट लिखा हुआ है मतलब आवश्यकता नहीं है, मतलब नीड भी है और नीड नॉट भी। मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, ऑब्लिक लगा देता हूं, नीड। ये अब देखिए नीड ऑब्लिक नीड नॉट एनी मीडियम, मतलब इसमें जरूरत हो भी सकती है, जरूरत नहीं भी हो सकती है, दोनों में ट्रेवल करता है। अगर मैं एग्जांपल देखूं उसका तो हमें क्या समझ में आएगा, लाइट की जो स्पीड है, मतलब लाइट जो है आप देखते होंगे कि जो सूरज है, सूरज की किरणें हमारे स्पेस से, यूनिवर्स से आती हैं और हमारे अर्थ तक आती हैं, लेकिन वो एक मैकेनिकल वेव नहीं है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह काम करती है। वो वैक्यूम से, स्पेस क्या है, वैक्यूम है, वैक्यूम से आती है, फिर हमारे स्पेस तक आती है, मतलब अपने जो अर्थ के ऊपर का स्पेस है वहां तक आती है। वैक्यूम जस्ट हमारे जब एटमॉस्फेयर में आती है तो उसके पास एयर मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट एक वेव है, लाइट वेव है जो कि हमारी डायरेक्ट वहां से यहां आ रही है, तो उसको जरूरत भी है, जरूरत नहीं भी है, मिलते हम कह सकते हैं कि वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। लेकिन अगर यहां मैं मैकेनिकल वेव की बात करूं तो यहां बोलूंगा नीड ओनली मीडियम टू प्रोपोगेट। इसको मीडियम चाहिए टू प्रोपोगेट, इसको मीडियम चाहिए आगे बढ़ने के लिए, प्रोपोगेट, ठीक है। नीड मीडियम टू ट्रेवल, ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, जैसे कि अभी आपने देखा साउंड को। तो साउंड क्या है, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, ये चीज देखा। अब एग्जाम्पल तो आपने देख लिया, लेकिन आप क्या जानते हो साउंड की क्या, अरे लाइट की क्या स्पीड होती है बेटा? स्पीड कितनी होती है लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हो कि आपकी लाइट की कितनी स्पीड है, लेकिन क्या साउंड की भी इतनी स्पीड हो सकती है? नहीं। और हम साउंड को एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि साउंड की इतनी स्पीड होती है। क्यों? क्योंकि साउंड की स्पीड अलग अलग चीज की अलग अलग होती है। मीन्स मैं ह्यूमन हूं, आप ह्यूमन है, हमारी स्पीड अलग होगी, ठीक है। बर्ड की स्पीड, मतलब बर्ड का जो साउंड होगा उसका स्पीड अलग होगा, है ना। बैट है, बैट की स्पीड अलग होगी साउंड की। तो अलग अलग चीजों की अलग अलग स्पीड होती है, ठीक है। वो तो बात समझ में आ रही है साउंड की। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो लाइट वेव आ गया उसकी स्पीड की बात करते हैं और साउंड की स्पीड की बात करते हैं, तो लिटिल बिट क्या, बहुत ज्यादा
इसकी स्पीड जितनी भी होगी, इसका हम कह सकते हैं कि वेरी हाई स्पीड, यहां कहते हैं वेरी हाई स्पीड। ठीक है, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यहां मैं बोलूंगा वेरी लो स्पीड। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको? तो यहां पे मैं अगर मैं इसको रब कर दूं, मतलब यह आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसको ठीक से लिख देता हूं, वेरी हाई स्पीड। तो आप देख सकते हैं आपके पास 3 डेफिनेशन हो गई हैं। ठीक है, एक ये वाली कि नीड और नीड नॉट एनी मीडियम, यहां नीड ओनली मीडियम टू प्रोपोगेट, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस या वैक्यूम तीनों में ट्रेवल कर सकता है, और ये ओनली सॉलिड, लिक्विड और गैस में ट्रेवल करता है। इसका एग्जांपल में हो गया आपका लाइट वेव, इसका एग्जांपल में हो गया आपका साउंड वेव। वेरी हाई स्पीड होती है, इसमें वेरी लो स्पीड होती है। ये आपने ये वेव में तो 2 चीज देख ली। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, मेन हमारा मकसद क्या है, साउंड। तो साउंड किस में आ रहा है, मैकेनिकल वेव में आ रहा है। अब हम थोड़ा सा मैकेनिकल वेव को और ब्रॉड करते हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान से, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए आप, देखिए मैकेनिकल वेव को जब आप ब्रॉड करेंगे तो पहला आता है यहां पे ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल वेव, और यहां आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल पढ़ने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आपके हाथ में एक स्प्रिंग होता है तो क्या होता है। स्प्रिंग होता है ना, तो स्प्रिंग से क्या होता है कि अगर, मतलब छोड़िए स्प्रिंग को, मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल से बताऊंगा। अभी आप इतना ध्यान दीजिए कि ट्रांसवर्सल में क्या होता है कि जो भी वेव्स हैं हमारी, जो भी वेव्स हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वेव्स की जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स आर propagating perpendicularly to the waves। मतलब जो आपका वेव है, जो आपकी स्प्रिंग की डायरेक्शन है, वेव्स है, उसके वेव्स के डायरेक्शन पे पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहां पे बोलूं कि द पार्टिकल्स आर propagate पैरेलल, यहां पे पार्टिकल्स आर प्रोपोगेट पैरेलल टू द वेव्स। अब यहां पे आपने एक चीज डिफरेंस देख ली कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल में क्या है कि अगर कोई भी पार्टिकल, फॉर एग्जांपल मैं यहां से बोल रहा हूं, तो यहां से एयर पार्टिकल को उसने डिस्टर्ब किया है ना, एयर पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, इसने इसको किया, इसने इसको किया, इसने इसको किया, तो ये मूवमेंट जो हो रहा है वो क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल हो गया। मतलब मेरा ये वेव है, ये पार्टिकल को वाइब्रेट कर रहा है। इट मींस हमारा जो वाइब्रेशन हो रही है, जो डिस्टर्बेंसेस हो रही है अदर पार्टिकल में, वो 2 प्रकार की होगी। चाहे तो वो टू एंड फ्रो होगी, चाहे तो वो अप एंड डाउन होगी। तो इसमें क्या होता है, अप एंड डाउन होता है। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, और यहां पे लिख सकते हो टू एंड फ्रो। ठीक है, टू एंड फ्रो। अब समझ में आया? तो आज मतलब यहां तक आपने चीजें समझ ली कि वेव्स क्या होती हैं, वेव्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। फिर आपने मैकेनिकल वेव्स का भी एक पार्ट देख लिया, ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडनल। इसको आप क्लिक कर लीजिए, फोटो ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो कि आपके साउंड चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद मैं आपको और डिटेल में सारी एक्टिविटी को, सारे एक एग्जाम्पल को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर नहीं अच्छा लगा हो तो फिर बताइएगा। और अगर आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि सर हाँ इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है दोस्तों, तब तक टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार सेशन में।